आलिया शुमाली हिमालय के एक छोटे से गांव की तरफ अकेले पैदल सफर पर निकली थी। वो 25 साल की दिल्ली की लड़की थी। काम से छुट्टी मिली तो उसने सोचा कि पहली बार पहाड़ों की खूबसूरती को करीब से देखेगी। उसके बैग में थोड़ा सा खाना, पानी, हल्का सा स्लीपिंग बैग और जरूरी चीजें थीं। दिन भर सफर अच्छा रहा, लेकिन शाम के वक्त अचानक मौसम बदल गया। काली बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और बर्फ शुरू हो गई। आलिया ने अपना छोटा खैमा लगाने की कोशिश की, मगर हुआ इतनी तेज थी कि खैमा उड़ गया। मोबाइल सिग्नल से महरूम था। अंधेरा फैल गया और दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया। आलिया एक बड़े पत्थर के पीछे बैठ गई। हाथ और पांव सुन्न हो गए। पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था, सिर्फ जैकेट और स्वेटर। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर ये रात यूं गुजरी तो शायद सुबह तक जिंदा न रहे। बर्फ गिरती जा रही थी, हुआ जिस्म को काट रही थी और आलिया की आंखें भारी हो रही थीं। अचानक दूर से हल्की सी सीटी की आवाज आई, जैसे पहाड़ों का पुराना गीत। फिर बर्फ के दरमियान एक लालटीन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। डरते डरते आलिया ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी आ रहे हैं, तकरीबन 70 साल के, मोटा ऊनी कोट, सर पर टोपी, हाथ में लाठी और लालटेन। उनका नाम राजू दास था, गांव के रिटायर्ड उस्ताद जो अपनी छोटी झोंपड़ी में अकेले रहते थे। राजू दास ने आलिया को देखा और कहा, बेटी, यहां अकेली क्या कर रही हो? ये बर्फ बहुत खतरनाक है। मेरी झोंपड़ी बस थोड़ा नीचे है, चलो वहां चली आओ। आलिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात, बर्फ, अजनबी, सब कुछ डरावना था, मगर सर्दी अब हड्डियों तक जा पहुंची थी। वो कांपती हुई उठ गई और राजू दास के पीछे चल दी। झोंपड़ी छोटी थी, लकड़ी की दीवारें, टेन की छत, एक कमरा, मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। हल्की गर्मी फैल रही थी। एक पुरानी चारपाई, मोटा गदा, चंद कंबल और छोटी अलमारी। राजू दास ने चूल्हे पर पानी रखा और अदरक वाली चाय बनाई। आलिया को चाय दी, जिस्म में थोड़ी गर्मी आई, मगर वो अब भी कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी नजरें बार बार राजू दास और दरवाजे की तरफ जा रही थीं। राजू दास ने नरमी से कहा, डरो मत बेटी, मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूं। तुम चारपाई पर आराम से सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। आलिया ने मना किया, मगर सर्दी बढ़ती गई। वो चारपाई पर लेट गई, कंबल ओढ़ लिया, लेकिन वो पतला था। नींद नहीं आ रही थी, बस खौफ और सर्दी थी। आधी रात गुजर गई। राजू दास जमीन पर लेटे थे, मगर सो नहीं पा रहे थे। आहिस्ता से उठे, अपना मोटा कंबल आलिया पर डाल दिया। बेटी, आराम से सो जाओ, मैं चूल्हे के पास बैठ जाता हूं। सर्दी और बढ़ गई। आलिया के होंठ नीले पड़ने लगे। राजू दास बोले, अब एक ही रास्ता है, मैं चारपाई के किनारे लेटता हूं, सिर्फ जिस्म की गर्मी के लिए। दोनों कंबल ऊपर रहेंगे, कोई खतरा नहीं। आलिया ने हल्का सिर हिला दिया। राजू दास किनारे लेट गए। कंबल ओढ़कर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की गर्मी फैली। आलिया की कपकपी कम हो गई। राजू दास छत की तरफ देखते हुए बोले, बेटी, पहाड़ की रातें सख्त भी होती हैं और खूबसूरत भी, लेकिन सुबह जरूर आती है। फिर अपनी यादें सुनाने लगे, स्कूल के दिन, बच्चे और बीवी जो बर्फानी तूफान में बीमार हो गई थी। आलिया सुनती रही, खौफ कम होने लगा। एक वक्त पूछा, राजू दास, आप अकेले कैसे रहते हैं? राजू दास मुस्कुराए, पहाड़ सिखा देते हैं। जो चला गया उसे याद रखो, मगर जिंदगी जारी रखो। आहिस्ता आहिस्ता आलिया को गहरी नींद आ गई। सुबह सूरज निकला, बर्फ चमक रही थी। राजू दास ने चाय बनाई और गांव वालों को इत्तला दी। दोपहर तक लोग आ गए और आलिया को महफूज नीचे ले गए। जाते वक्त आलिया ने राजू दास के हाथ पकड़े और कहा, मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आपने सिर्फ सर्दी नहीं, जिंदगी का यकीन भी दिया। राजू दास ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, पहाड़ और इंसान एक जैसे हैं, बाहर सख्त, अंदर गर्म। इंसानियत जिंदा रहे तो हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। आलिया चली गई, मगर वो रात, वो सर्दी और मिली हुई गर्मी हमेशा याद रहेगी। और राजू दास को इस रात एक नई बेटी मिली।